हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास रंगभूमि का भाग 36 देखने वाले हैं। इसके पहले जितने भी अध्याय हैं वो सारे अध्याय हमने अपलोड कर दिए हैं 1 से लेकर 35 तक। यदि आप लोगों को वो देखने का इच्छा है तो आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। इसके बाद फिर ये भी देख सकते हैं या फिर ये देख के वो सब भी सुन सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग इस उपन्यास को स्टार्ट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित हिंदी उपन्यास रंगभूमि का भाग 36। मिस्टर जॉन सेवक ने तहीर अली की मेहनत और ईमानदारी से प्रसन्न होकर खालों पर कुछ कमीशन नियत कर दिया था। इससे अब उनकी राय अच्छी हो गई थी, जिसमें मिल के मजदूरों पर उनका रोब था। ओवरसियर में छोटे छोटे क्लर्क उनका लिहाज करते थे, लेकिन आय वृद्धि के साथ उनके व्यय में भी खासी वृद्धि हो गई थी। जब यहाँ अपने बराबर के लोग ना थे, फटे जूतों पर ही बसर कर लिया करते। खुद बाजार से सौदा लुपक जाते, कभी कभी पानी भी खींच लेते थे। कोई हंसने वाला ना था। अब मिल के कर्मचारियों के सामने उन्हें ज़्यादा शान से रहना पड़ता था और कोई मोटा काम कर अपने हाथ में करते हुए शर्म आती थी। इसीलिए बेबस होकर एक बुढ़िया मामा रख ली थी। पान इलायची आदि का खर्च कई गुना बढ़ गया था। उस पर कभी कभी दावत भी करनी पड़ती थी। अकेले रहने वाले से कोई दावत की इच्छा नहीं करता। जानता है दावत फीकी होगी, लेकिन सकुटुम्ब रहने वालों के लिए भागने का कोई द्वार नहीं रहता। किसी ने कहा, खा साहब आज जरा जर्दे पकवाइए, बहुत दिन हुए रोटी दाल खाते खाते जबान मोटी पड़ गई। तहीर अली को इसके जवाब में कहना पड़ता, हाँ हाँ लीजिए, आज बनवाता हूँ। घर में एक ही स्त्री होती तो उसकी बीमारी का बहाना करके टालते, लेकिन यहाँ तो एक होड़ 3 महिलाएं थी। फिर तहीर अली रोटी का चोर ना थे। दोस्तों के अतिथि में उन्हें आनंद आता था। सारांश यह कि सफारत के निभरा में उनकी बदिया बैठी जाती थी। बाजार में अब उनकी रत्ती भर भी साख ना रही थी। जमादार प्रसिद्ध हो गए थे, कोई धोले के बीच चीज को भी ना पतियाता। इसीलिए मित्रों से हाथ फेर रुपए लेकर काम चलाया करते। बाजार वालों ने निराश होकर तगाजा करना छोड़ दिया। समझ गए कि इनके पास है ही नहीं, देगा कहाँ से। लिपि बंद तृण अमर होता है, रीतिबद्ध ऋण अमर होता है, वचनबद्ध ऋण निर्जीव और निस्वर। एक अरबी घोड़ा है जो एड़ नहीं सह सकता, या तो सवार के अंत कर देगा या अपना। दूसरा टट्टू है जिसे उसके पैर नहीं, कीड़े चलते हैं। कोड़ा टूटा या सवार के हाथ रुका या टटई बैठा, फिर नहीं उठ सकता। लेकिन मित्रों के अतिथि सत्कार तक नहीं रहता तो शायद तहीर अली किसी भी तरह खींच तान कर दोनों चलू बराबर का लेते। मुसीबत यह थी कि उनके छोटे भाई महिर अली इन दिनों मुरादाबाद के पुलिस स्टेशन स्कूल में भर्ती हो गए थे। वेतन पाते ही उनका आधा आंखें बंद कर मुरादाबाद भेज देना पड़ता था। तहीर अली खर्च से डरते थे, पर उनकी दोनों माताओं ने उन्हें ताने देकर घर से रहना मुश्किल कर दिया। दोनों ही के यह हार्दिक लालसा थी कि महिर अली पुलिस में जाए और दरोगा बने। बेचारे तहीर अली महीनों तक हुक्म और बंगलों की खाक छानते रहे। यहाँ जा वहाँ जा, उन्हें नजराना पेश कर, इनकी सिफारिश करवा, उनकी चिट्ठी ला। बारे मिस्टर जॉन सेवक की सिफारिश कम कर गई। ये सब मोर्चे पर तो पार हो गए। अंतिम मोर्चा डॉक्टरी परीक्षा थी। यहाँ सिफारिश और खुशामद की गुजर न थी। 32 रुपये सिविल सर्जन के लिए, 16 रुपये असिस्टेंट सर्जन के लिए और 8 रुपये क्लर्क तथा चपरासी के लिए। कुछ 56 रुपये जोड़ा था। ये रुपए कहाँ से आए? चारों ओर निराश होकर तहीर अली कुलसुम के पाए आए और बोले, तुम्हारे पास कोई जेवर है तो दे दो, मैं बहुत जल्द छुड़ा दूंगा। उससे तनकर सिंदूर उसके सामने पटक दिया और कहा, यहाँ गहनों का हवस नहीं, सब आस पूरी हो चुकी, रोटी दाल मिलती जाए, यही गनीमत है।
तुम्हारे गहने तुम्हारे सामने हैं, जो चाहो करो। तहीर अली कुछ देर तक शर्म से सिर ना उठा सके, फिर संदूक की ओर देखा। ऐसी एक वस्तु भी ना थी जिसमें उसकी चौथाई रकम मिल सकती। हाँ, सब चीज़ को कूड़ा कर देने पर काम चल सकता था। संकुचाते हुए सब चीज़ों निकालकर रुमाल में बांधी और बाहर आकर इस सोच में बैठे थे कि इन्हें क्यों कर ले जाऊं कि इतने में मामा आई। तहीर अली को सूझी, क्यों न इनकी मरफत रुपये मंगवाऊं। मामाएँ इन कामों में निपुण होती है। धीरे से बुलाकर उसमें यह समस्या कही। बुढ़िया ने कहा, मियाँ यह कौन सी बड़ी बात है, चीज़ तो रखनी है, कौन किसी की खैरियत मांगते हो। मैं रुपये ला दूंगी, आप निशा खाती रहे। गहने की पोटली लेकर चली तो जेबत ने देखा, बुलाकर बोली, तू कहाँ लिए फिरेगी। मैं मेहर अली को रुपये मंगवाए देता हूँ, उनका एक दोस्त साहूकार में काम करता है। मामा ने पोटली उसे दे दी। 2 घंटे बाद उसके पास 56 रुपये निकलकर दे दिए। इस भांति यह कठिन समस्या हल हुई। मेहर अली मुरादाबाद सिधारे और तब से वहीं पढ़ाई पढ़ रहे थे। वेतन का आधा भाग वहाँ निकल जाने के बाद शेष के घर का खर्च बड़ी मुश्किल से पूरा पड़ता। कभी कभी उपवास करना पड़ जाता। उधार मेहर अली आधों पर ही संतोष न करते। कभी लिखते कपड़ों के लिए रुपए भेजते, कभी टेनिस खेलने के लिए सूट का फरमाइश करते। तहीर अली को कमीशन के रुपयों में से भी कुछ न कुछ वहाँ भेज देना पड़ता था। एक दिन रात भर उपवास करने के बाद प्रातःकाल जैनब ने आकर कहा, आज रुपये का कुछ फिक्र की या आज भी रोज़ा रखेगा। तहीर अली ने चिढ़कर कहा, मैं अब कहाँ से लाऊं, तुम्हारे सामने कमीशन के रुपये मुरादाबाद भेज दिए थे। बार बार लिखता हूँ कि किफ़ायत से खर्च करो, मैं बहुत तंग हूँ। लेकिन वह हजरत फरमाते हैं, यहाँ एक लड़का घर में सैकड़ों मंगवाता है और बेदरेंग खर्च करता है। इससे ज़्यादा किफ़ायत मेरे लिए नहीं हो सकता। जब उधार का ही यह हाल है, इधर का यह हाल, तो रुपये कहाँ से लाऊं। दोस्तों में भी तो ऐसी कोई नहीं बचा जिससे कुछ मांग सकूं। जयमन सुनती हो रखिया इनकी बातें। लड़के को खर्च क्या दे रहे हैं, गोया मेरे ऊपर कई एहसान कर रहे हैं। मुझे क्या, तुम उसे खर्च भेज या बुलाओ, उनके वहाँ पढ़ने से यहाँ पेट थोड़े ही बढ़ेगा। तुम्हारे भाई है, पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, मुझ पर क्या एहसान। तहीर तो तुम ही बताओ, रुपए कहाँ से लाऊं। जैनब, मर्दों के 1000 हाथ होते हैं। तुम्हारे अब्बाजान 10 ही रुपए पाते थे कि ज़्यादा। 20 रुपये तो मरने के कुछ दिन पहले हो गए थे। आखिर कुनबे को पालते थे कि नहीं, कभी फाके की नौबत नहीं आई। मोटा महीन दिल में 2 बार जरूर मैस पर हो जाता था। तुम्हारी तमील हुई, शादी हुई, कपड़े लत्तों भी आते थे। खुदा की करम से 20 में मुआफिद गहने भी बनते थे। वह तो मुझसे कभी ना पूछते थे कहाँ से रुपए लाएं, आखिर कहीं से आते ही तो थे। तहीर, पुलिस के मुकदमे में हर तरह का गुंजाइश होती है, यहाँ क्या है गिन्नी बिटिया, नफा शोरबा। जैनब, मैं तुम्हारी जगह होती तो दिखा देती कि इसी नौकरी में कैसे कंचन बसरता। सैकड़ों चमार है, क्या कहो तो सब एक गट्टा लकड़ी न लाएं। सबों के यहाँ छान छप्पर पर तरकारियाँ लगी होगी, क्यों ना तोड़वा मांगते। खालों के दाम में भी कभी पेशी करने में तुम्हें अधिकार है। कोई यहाँ बैठा देख नहीं रहा। 10 के पौने 10 लिख दो तो क्या हरज हो। रुपये की रसीदों की अंगूठी का निशान ही ना बनवाते हो। निशान पुकराने जाता है तो मैं 10 हूँ या पौने 10, फिर अब तुम्हारा एतबार जम गया। साहब को शोभा भी नहीं हो सकता। आखिर इस एतबार में कुछ अपना फ़ायदा भी तो हो। सारी ज़िंदगी दूसरों के पेट भरते रहोगे। इस वक्त भी तुम्हारी रोकड़ में सैकड़ों रुपए होंगे। जितनी तुम्हारी समझो इस वक्त निकाल लो। जब हाथ में रुपए आए रख ले देना। रोज़ की आमदनी खर्च का मीज़ान की मिलना चाहिए ना। यह कौन सी बड़ी बात है। आज खाल का दाम ना दिया, कल दिया, इसमें क्या तरतूद है। चमार कहीं फरियाद करने ना जाएगा। सभी कहते ऐसा ही करते हैं और इसी दुनिया का काम चलता है। ईमान दुरुस्त रखना हो
तो इंसान को चाहिए कि फ़कीर हो जाए। रकिया बहन, ईमान है कहाँ, जमाने का काम तो इसी तरह चलता है। तहिर भाई, जो लोग करते हो वो जाने, मेरी तो इन हथकड़ों में रूहा फना होती है। अमानत में हाथ नहीं लगा सकता, आखिर खुदा का भी तो मुंह दिखाना है, उसकी मर्जी हो जिंदा रखे या मार डाले। ज़ैनब, वाह रे मर्दुए, कुर्बान जाऊं तेरे ईमान पर, तेरा ईमान सलामत रहे, चाहे घर के आदमी भूखे मर जाएं, तुम्हारी मनसा यही रही है, सब मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाएं, बस और कुछ नहीं। फिक्र तो आदमी को अपने बीवी बच्चों की होती है, उनके लिए बाजार मौजूद है, फाका तो हमारे लिए है, उनका फाका तो मरज दिखावा है। तहिर अली ने इस मिथ्या आपेक्ष में सुधा होकर कहा, क्यों जलती हो अम्मी जान, खुदा गवाह है, जो बच्चे के लिए थोले की भी कोई चीज़ ली हो, मेरी तो नीयत कभी ऐसी ना थी, ना है ना होगी। यूँ तुम्हारी तबीयत जो चाहो समझो। रकिया, दोनों बच्चे दिन रात भर तड़पते रहें, अम्मा रोटी, पूछो अम्मा क्या आप रोटी हो जाए तुम्हारे बच्चे, और नहीं तो ओवरसियर के घर चले जाते हैं, वहाँ से कुछ न कुछ खा पी आते हैं, यहाँ तो मेरी ही जान खाते हैं। ज़ैनब, अपने बाल बच्चों को खिलौने ना खिलौने का तुम्हारे अधिकार है, खिलाने ना खिलाने का तुम्हारा अधिकार है, कोई तुम्हारा हिसाब दिया तो नहीं, चाहे सिर माल खिलाओ या भूखे रखो, हमारे बच्चों को तो घर की सूखी रोटियां के सिवा और कहीं ठिकाना नहीं, यहाँ कोई वली नहीं है जो फाकों से जिंदा रहे, जाकर कुछ इंतजाम करो। तहिर अली आकर बड़ी देर घोर चिंता में खड़े रहे। आज पहली बार उन्होंने अमानत के रुपये को हाथ लगाने का दुस्साहस किया। पहले इधर उधर देखा, कोई खड़ा तो नहीं है, फिर तो बहुत धीरे से लोहे का संदूक खोला। यूँ दिन में सैकड़ों बार वही संदूक खोलते बंद करते थे, पर इस वक्त उसके हाथ थरथर काँप रहे थे। आखिर उन्होंने रुपए निकाल लिए, तब सेब बंद किया, रुपए लाकर ज़ैनब के सामने फेंक दिए और बिना कुछ कहे सुने बाहर चले गए। दिन में यूँ समझाया, अगर खुदा को मंजूर होता कि मेरा ईमान सलामत है तो मैं यूँ इतने आदमियों का बोझ मेरे सिर पर डाल देता। यह बोझ सिर पर रखा है तो उसे उठाने की ताकत भी है, देनी चाहती थी। मैं खुद फाके कर सकता हूँ, पर दूसरों को तो मजबूर नहीं कर सकता। अगर इन मजबूरी के हालत में खुदा मुझे सज़ा का काबिल समझे तो मैं मुसीब नहीं है। इस दलील में कुछ तस्कीन हुई, लेकिन मिस्टर जॉन सेवक तो इस दलील को मानने वाला आदमी ना थे। तहिर अली सोचने लगे, कौन चमार सबसे मोटा है जिसे आज रुपये ना दूँ तो चीख चपट ना ले करे। नहीं, मोटे आदमी के रुपये रोकना मुनासिब नहीं, मोटे आदमी निडर होते हैं, कौन जाने किसी से कह दी बैठी। जो सबसे गरीब सबसे सीधा हो उसी से रुपये रोकने चाहिए, इसमें कोई डर नहीं। चुपके से बुलाकर अंगूठे के निशान बनवा लूँगा, उसकी हिम्मत ही ना पड़ेगी कि किसी से कहे। उस दिन से उन्हें जब ज़रूरत पड़ती रोकड़ से रुपये निकाल लेते, फिर रख देते। धीरे धीरे रुपये पूरे कर देने की चिंता कम होने लगी, रोकड़ के रुपये में कमी पड़ने लगी। दिल मजबूत होता गया, यहाँ तक कि छठा महीने जाते जाते वह रोकड़ के पूरे 150 रुपये खर्च कर चुके थे। तब तहिर अली ने नित्य यही चिंता बनी रहती थी, कहीं बात खुल न जाए। चमारों के लल्लो पल्लो की बातें करते कोई ऐसा उपाय सोच निकाला चाहते थे कि रोकड़ के इन रुपयों का पता न चले, लेकिन वही खाते में हेर फेर करने की हिम्मत ना पड़ती थी। घर में भी तो किसी के से यह बात ना करते, बस खुदा से ही यही दुआ करते थे कि महिर अली आ जाए, उन्हें 100 रुपये महीना मिलेगा, 2 महीने का अदा कर दूंगा, इतने दिन साहब हिसाब की जांच ना करें तो बेड़ा पार है। उन्होंने दिल से निश्चय किया, अब कुछ ना हो और रुपये ना निकालूंगा, लेकिन 7वें महीने में फिर 25 रुपये निकालने पड़ गए। अब महिर अली का साल का भी पूरा हो चला था, थोड़े ही दिनों में और कसर थी। सोचा आखिर मुझे उसी के बदौलत तो यह बेबारी हो रही है। जयो ही आया, मैंने घर उसे सौंपा, कह दूंगा भाई इतने दिनों से मैंने संभाला, अपने से जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी तालीम से खर्च किया, तुम्हारा रोजगार लगा दिया, अब कुछ दिनों के लिए मुझे इस फिक्र से निजात दो, उसके आने तक यह पर्दा ढका रह जाए तो दुम छाड़ कर निकल जाता। पहले तो ऐसी ही कोई ज़रूरत पड़ने पर साहब के पास जाते थे, अब दिन में एक बार ज़रूर मिलते। मुलाकातों का संदेश का शांत
रखना चाहते थे। जिस चीज़ से टक्कर लगाने का भय होता था है उससे हम और भी चिमट जाते हैं। कुसुम उससे बार बार पूछती है कि आजकल तुम इतने रुपये कहाँ पा जाते हो। समझाती, देखो नियत ना खराब करना, तकलीफ़ और तंगी का बसर करना इतना बुरा नहीं जितना खुदा के सामने गुनाहगार बनना। लेकिन तहीर अली इधर उधर की बातें करके उसे बहला दिया करते थे। एक दिन सुबह जब को तहीर अली नमाज अदा करके दफ्तर आए थे तो देखा एक चमार खड़ा रो रहा था। पूछा क्या बात है। बोला क्या बताऊं खां साहब, रात घरवाली गुजर गई, अब उसका खीरिया करम करना है। मेरा जो कुछ हिसाब हो दे दीजिए, दौड़ा हुआ आया हूँ, कफन के लिए रुपये भी पास नहीं है। तहीर अली की तहवील में रुपए कम थे। कल स्टेशन के माल भेजा था, महसूल देने के लिए रुपए खर्च हो गए थे। आज साहब के सामने हिसाब पेश करने के वाले रुपए लाए थे। इस चमार को कोई खालों की दाम देने थे, कोई बहाना ना कर सके, थोड़े से रुपए लाकर उन्हें दिए। चमार ने कहा, हुजूर इतने में तो कफन भी पूरा ना होगा, मरने वालों अब भी तो आएगी नहीं, उसका क्रियाक्रम तो दिल खोल कर दूं। मेरे जितने रुपए आते हैं सब दे दीजिए, यहाँ तो जब तक 10 बोतल दारू ना होगी लाश दरवाजे से ना उठेगी। तहीर अली ने कहा, इस वक्त रुपये नहीं हैं, फिर ले जाना। चमार, वाह खां साहब वाह, अंगूठे के निशान कराए तो महीनों हो गए, अब कहते हैं फिर ले जाना। इस वक्त ना दोगे तो अब क्या अकबत में दोगे। चाहिए तो यह था कि अपनी ओर से कुछ मदद करते, उल्टे मेरे ही रुपए बाकी रखते हो। तहीर अली कुछ रुपये और लाए। चमार ने सब रुपए ज़मीन पर पटक दिए और बोला, आप थूक का चूल्हा चलाते हो, मैं आपसे उधार नहीं मांगता हूँ, पर आप यह कटौती कर रहे हो, जानो घर से दे रहे हो। तहीर अली ने कहा, इस वक्त इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं। चमार था तो सीधा, पर उसे कुछ संदेह हो गया, गर्म पड़ गया। सहसा मिस्टर जॉन सेवक आप पहुँचे। आज झलझलाए हुए थे। प्रभु सेवक की उदारता ने उन्हें अव्यवस्थित सा कर दिया था। झमेला देखा तो कठोर स्वर्ग से बोले, इसके रुपये क्यों नहीं दे देते। मैंने आपसे ताकीद कर दी थी कि सब आदमियों का हिसाब रोज साफ कर दिया कीजिए, आप क्यों बाकी रखते हैं। क्या आपकी तहवील में रुपए नहीं हैं। तहीर अली रुपए लाने चले तो कुछ ऐसे बड़बड़ाए हुए कि साहब को तुरंत संदेह हो गया। रजिस्टर उठा लिया और हिसाब देखने लगे। हिसाब साफ था। इस चमार के रुपये आधा हो चुके थे, उसके अंगूठे का निशान मौजूद था। फिर यह बकाया कैसा। इतने में और कई चमार आ गए। इस चमार को रुपये लिए जाते देखा तो समझे आज हिसाब चुकता किया जा रहा है। बोले, सरकार हमारा भी मिल जाए। साहब ने रजिस्टर ज़मीन पर पटक दिया और झपट कर बोले, यह क्या गोलमाल है। जब इसमें रसीद ली गई तो इनके रुपये क्यों नहीं दिए गए। तहीर अली से और कुछ न बन पड़ा। साहब के पैरों पर गिर पड़े और रोने लगे। सीधा से बैठकर घूरने के लिए बड़े घुटे हुए आदमी की ज़रूरत होती है। चमारों की परिस्थिति को ताड़कर कहा, सरकार हमारा पिछला कुछ नहीं है, हम तो आज के रुपये के लिए करते थे। जरा देर हुई, माल रख गए थे। खां साहब उस वक़्त नमाज पढ़ते थे। साहब ने रजिस्टर उठाकर देखा तो उन्हें किसी न किसी नाम के सामने एक हल्का सा चित दिखाई दिया। समझ गए, हजरत ने ही ये रुपये उड़ाए हैं। एक चमार से जो बाजार से सिगरेट पीता आ रहा था पूछा, तेरा नाम क्या है। चमार, चुनकू। साहब तेरे कितने रुपए बाकी हैं। कई चमारों ने उसे हाथ के इशारे से समझाए कि कह दे कुछ नहीं। चुनकू इशारा न समझा, बोला 17 रुपये पहले के थे, 9 रुपये आज के। साहब ने अपनी नोटबुक पर उसका नाम टाक दिया। तहीर अली को कुछ ना कहा ना सुना, एक शब्द भी ना बोला। जहाँ कानून की से सज़ा मिल सकती है वहाँ डांट फटकार की जरूरत क्या। सब रजिस्टर उठाकर गाड़ी में रखे, दफ्तर में ताला बंद किया, सेब के दोहरे ताले लगाए, तालियां जेब में रखी और फीटन पर सवार हो गए। तहीर अली को इतनी हिम्मत भी ना पड़ी कि कुछ अनुनय विनय करे। बानी ही शीतल हो गई, संदर्भित से खड़े रह गए। चमारों के चौधरी ने दिलासा दिया, आप क्यों डरते हो। खां साहब आपका बाल तो बाका होने न पाएगा, हम कह देंगे अपने रुपये भर पाए हैं। क्यों रे चुनकुइयाँ, निरा गवाह
ही है, इशारा भी नहीं समझता। चुनकू ने लज्जित होकर कहा, चौधरी भगवान जाने जो मैं जरा भी इशारा पास जाता तो रुपए का नाम ही ना लेता। चौधरी अपना बयान बदल देना, कह देना मुझे जवानी हिसाब याद नहीं था। चुनकू ने उसका कुछ जवाब ना दिया। बयान बदलना सांप के मुंह में उंगली डालना था। तहीर अली को इन बातों में जरा भी तस्कीन नहीं हुआ। वह पछता रहे थे, इसीलिए नहीं कि मैंने रुपयों क्यों खर्च किए, बल्कि इसीलिए कि नामों के सामने के निशान क्यों लगाएं। अगर किसी कागज़ का टाक लेता तो आज क्यों यह नौबत आती। आज खुदा ही खैर करे, साहब मुनाफ करने वाले आदमी नहीं हैं। कुछ सूझ ही ना पड़ता था कि क्या करें, हाथ पांव फूल गए थे। चौधरी बोला, हाँ साहब, अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने का से काम ना चलेगा। यह साहब बड़ा जल्लाद आदमी है। जल्दी रुपए जुटाइए। आपको याद है कुल कितने रुपये निकलते होंगे? तही रुपयों का कोई जिक्र नहीं है जी। यहाँ तो दाग लग जाने का अफसोस है। क्या जानता था कि आज यह आफत आने वाली है, नहीं तो पहले से ही तैयार ना हो जाता। जानते हो, यहाँ कारखाने की एक एक आदमी कर्ज मांगने को सिर पर सवार रहता है। किस किस से हिला करूँ, और फिर मुरवत में हिला करने से भी तो काम नहीं चलता। रुपए निकाल कर दे देता हूँ, यह तो शराफत की सज़ा है। 150 रुपये से कम ना निकलेगी, बल्कि चाहे तो 200 रुपये भी हो गए हो। चौधरी, भला सरकारी रकम इस तरह खर्च की जाती है? आपने खर्च की या किसी को उधार दे दी? बात एक ही है, वे लोग रुपए दे देंगे। तहीर अली, खारा तो एक भी नहीं। कोई कहेगा तनख्वाह मिलने पर दूंगा, कोई कुछ बहाना करेगा। समझ में नहीं आता क्या करूं। चौधरी, घर में तो रुपए होंगे। तहीर अली, वो क्या 200-400 रुपये ना होंगे? लेकिन जानते हो, औरत का रुपया जान के पीछे रहता है। खुदा को तो मंजूर है, वह होगा। यह कहकर तहीर अली अपने 2-4 दोस्तों की तरफ चले कि शायद यह हाल सुनकर लोग मेरी कुछ मदद करें, मगर कहीं ना जाकर एक दफ्तर के नीचे नमाज पढ़ने लगे। किसी से मदद का उम्मीद न था। इधर चौधरी ने चमारों से कहा, भाइयों, हमारे मुंशी जी इस वक्त तंग है। आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद करो तो उनकी जान बच जाए। साहब, आपने रुपये ही ना लेंगे कि किसी की जान लेंगे। समझ लो, एक दिन नशा नहीं खाया। चौधरी तो चमारों के रुपयों बटोरने लगा। तहीर अली ने दोस्तों ने यह हाल सुना तो चुपके से दबक गए कि कहीं तहीर अली कुछ मांग ना बैठे। हाँ, जब तीसरे पहर दरोगा ने आकर तहकीकात करना शुरू की तो तहीर अली को हिरासत में ले लिया और लोग तमाशा देखने आ पहुँचे। घर में हाय हाय मच गई। कुसुम ने जाकर जैनब से कहा, लीजिए, अब तो आपका अरमान निकाला। जैनब ने कहा, तुम मुझसे क्यों बिगड़ती हो बेगम? अरमान निकले होंगे तो तुम्हारे, जो निकले होंगे तो तुम्हारे, ना निकले होंगे तो तुम्हारे, निकले होंगे तो तुम्हारे। मैंने थोड़ी ही कहा था कि जाकर किसी के घर में डाका मारो। गुलछर्रे तुमने उड़ाए होंगे, यहाँ तक कि रोटी दाल के सिवा और किसी को कुछ नहीं जानते। कुसुम के पास तो कफन की 40 कौड़ी भी ना थी। जैनब के पास रुपए थे, पर उसके दिल जलाना ही काफ़ी समझा। कुसुम की इस समय ताहिर अली की सहानुभूति न थी। उसे उन पर क्रोध आ रहा था, जैसे किसी के अपने बच्चे को चाकू से उंगली काटते देखकर गुस्सा आए। संध्या हो गई थी। ताहिर अली के लिए दरोगा ने एक इक्का मंगवाया। उस पर 4 कांस्टेबली उन्हें लेकर बैठे। दरोगा जानता था कि यह महिर अली के भाई हैं, कुछ लिहाज करता था। चलते वक्त बोला, अगर आपको घर में किसी से कुछ कहना हो तो आप जा सकते हैं। औरतें घबरा रही होगी, उन्हें जरा तस्कीन देते आइए। यह ताहिर अली ने कहा, मुझे किसी से कुछ नहीं करना है। वह कुसुम को अपनी सूरत ना दिखाना चाहते थे, जिसे उन्होंने जानबूझकर जागत किया था और निराधार छोड़े जाते थे। कुसुम द्वार पर खड़ी थी। उनका क्रोध प्रतिक्षण शोक की सूरत पकड़ता जाता था, यहाँ तक कि जब इक्का चला तो वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी। बच्चे अब्बा अब्बा कहते इक्के के पीछे दौड़े। दरोगा ने उन्हें एक एक चवन्नी मिठाई खाने को देकर फुसला दिया।
तहीर अली तो उधर हिरासत में गए, इधर घड़ी रात जाते जाते चमारों का चौधरी रुपये लेकर मिस्टर सेवक के पास पहुंचा। साहब बोले, ये रुपया तुम उनके घर वालों को दे दो तो उनका गुजर हो जाए। मामला अब पुलिस के हाथ में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। चौधरी, हुजूर, आदमी से खाता हो ही जाता है। इतने दिनों तक आपकी चाकरी की, हुजूर को उन पर कुछ दया करनी चाहिए। बड़ा भारी आदमी है सरकार, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। जॉन सेवक, मैं यह समझता हूँ कि बेशक उनका खर्च बहुत था, इसीलिए मैंने माल पर कटौती दे दी थी। मैं जानता हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया है मजबूर होकर किया है, लेकिन विष किसी भी नियत पर खाया जाए विष ही का काम करेगा, कभी अमृत नहीं हो सकता। विश्वासघात विष से कम घातक नहीं होता। तुम ये रुपए ले जाकर अपने घर वालों को दे दो। मुझे खां साहब से कोई बिगाड़ नहीं है, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। पाप को क्षमा करना पाप कहना है। चौधरी यहाँ से निराश होकर चला गया। दूसरे दिन अभियोग चला। तहीर अली दोषी पाए गए और अपनी सफाई पेश ना कर सके। 6 महीने की सजा हो गई। तब तहीर अली कांस्टेबलों के साथ जेल की तरफ जा रहे थे तो उन्हें महिर अली तांगे पर सवार आता हुआ दिखाई दिया। उनका हृदय गदगद हो गया, आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। समझे महिर मुझसे मिलने दौड़ा चला आता है, शायद आज ही आया है और आते ही आते यह खबर पाकर बेकरार हो गया है। जब तांगा समीप आया तो वह चिल्लाकर रोने लगे। महिर अली ने एक बार उन्हें देखा, लेकिन ना सलाम बंदगी की, ना तांगा रोका, ना फिर इधर दृष्टिपात किया। मुंह फेर लिया मानो देखा ही नहीं। तांगा तहीर अली के बगल से निकल गया। उसके मर्म स्थल पर एक सर्द आह निकली। एक बार फिर चिल्लाकर रोए। यह आनंद की ध्वनि थी, यह शोक का विलाप, ये आंसू की बूंदें थी, ये खून का। किंतु एक ही क्षण में उसकी आत्मवेदना शांत हो गई। महिर ने मुझे देखा ही ना होगा। उनकी निगाह मेरी तरफ उठी जरूर थी, लेकिन शायद वह इस किसी ख्याल में डूबा हुआ था। ऐसा होता भी तो है कि जब हम किसी ख्याल में होते हैं तो ना सामने की चीज़ें दिखाई देती है, ना करीब की बातें सुनाई देती है। यह सब के सब है। अच्छा ही हुआ कि उसने मुझे ना देखा, नहीं तो इधर मुझे पदामत होती, उधर उसे रंज होता। उधर महिर अली मकान पर पहुँचे तो छोटे भाई आकर लिपट गए। तहीर अली ने दोनों बच्चे को दौड़े और महिर चाचा आए कहकर उछलने कूदने लगे। कुसुम भी रोती हुई निकल आई। सलाम बंदगी के पश्चात महिर अपने माता के पास गए। उनसे उन्हें छाती से लगा लिया। महिर, तुम्हारा खत ना आ जाता तो अभी मैं थोड़े ही आता। इम्तिहान के बाद ही तो वह मज़ा आता। कभी मैच, कभी दावत, कभी सैर, कभी मुआइशे। भाई साहब को यह क्या हिमायत सूझी। जैनब बेगम साहब की फरमाइश कैसे पूरी होती। जेवर चाहिए, जर्दा चाहिए, जरी चाहिए, कहाँ से आता। उस पर कहती है, तुम्ही लोगों ने उन्हें मटिया मेट किया। पूछो रोटी दाल में ऐसा कौन सा 56 टके का खर्च था। महीनों सिर से तेल डालना नसीब ना होता था। अपने पास के पैसों निकालो तो पान खाओ। उस पर इतने ताने। महिर, मैंने तो स्टेशन से आते हुए उन्हें जेल जाते देखा। मैं तो शर्म के मारे कुछ न बोला, बंदगी तक न था कि आखिर लोग यही काम करते कि उनका भाई जेलखाने में जा रहा है। मुंह फेर कर चला गया। भैया रो पड़े। मेरा दिल भी मनुष्य उठा। जी चाहता था कि गले लिपट जाऊं, लेकिन शर्म आ गई। थानेदार कोई मामूली आदमी नहीं होता, उसका शुमार हुक्म भी में होता है। उनका ख्याल ना करूँगा तो बदनाम हो जाऊँगा। जैनब, 6 महीने की सज़ा हुई है। महिर, जुर्म तो बड़ा था, लेकिन शायद हकीम ने रहम किया। जैनब, तुम्हारे अब्बा का लिहाज किया होगा, नहीं तो 3 साल से कम ना किए जाते। महिर, खानदान में दाग लगा दिया, बुजुर्गों के अबारो खाक में मिला दी। जैनब, खुदा ना करे कि कोई मर्द औरत का कलमा पड़े। इतने में मामा नाश्ते के लिए मिठाई लाए। महिर अली ने एक मिठाई जाहिर को दी, एक जबीर को। इन दोनों ने जाकर सबीर और नसीमा को दिखाई। वे दोनों भी दौड़े। जैनब ने कहा, जाओ, खेलते क्यों नहीं। क्या सिर पर डट गए, न जाने कहाँ से मर भूखे छोकरे हैं। इन सबों के मारे कोई चीज़ मुंह में डालनी मुश्किल है। भला
बला की तरह सिर पर सवार हो जाते हैं। दिन रात खाते ही रहते हैं, फिर भी जी नहीं भरता। राखिया छिकोरी माँ के बच्चे और क्या होंगे। महिर ने एक एक मिठाई उन दोनों को दे दी, तब बोले, गुजर बसर की क्या सूरत होगी, भाभी के पास तो रुपए होंगे ना। जैनब, होंगे क्यों नहीं, इन्हीं रुपयों के लिए तो खस को जेल भेजा। देखती हो क्या इल्ज़ाम करती है, यहाँ किसी को क्या गरज पड़ी है कि पूछने जाए। महिर, मुझे अभी न जाने कितने दिनों में जगह मिले, महीना भर लग जाए, महीनों लग जाए, तब तक मुझे दिक मत करना। जैनब, तुम इसका गम ना करो बेटा, वह अपना संभाले, हमारा भी खुदा हाजिर है। वह पुलाव खाकर सोएगी तो हमें सूखी रोटियां मैस पर हो ही जाएगी। जब शाम हो गई तो जैनब ने मामा से कहा, जाकर बेगम साहब से पूछो कुछ सौदा लुप्त आएगा या आज मातम मनाया जाएगा। मामा ने लौट आकर कहा, वह तो बैठी रो रही है, कहती है जिसे भूख हो खाए, मुझे नहीं खाना है। जैनब, देखा, यह तो मैं पहले ही कहती थी कि साफ जवाब मिलेगा। जानती है कि लड़का परदेश से आया है, मगर पैसे ना निकलेंगे। अपने तो अपने बच्चे के लिए बाजार से खाना मंगवा लेगी, दूसरे खाए या मरे उसकी बला से। खैर, उन्हें अब उनके मीठे टुकड़े मुबारक रहे, हमारा भी अल्लाह मालिक है। कुसुम ने जब सुना था कि तहीर अली के 6 महीने का सज़ा हो गई, तभी से उसकी आंखों में अंधेरा सा छाया हुआ था। मामा का संदेशा सुना तो जल उठी। बोले, उसे कह दो पकाए खाए, यहाँ भूख नहीं है। बच्चों पर रहम आए तो 2 निवाले उन्हें दे दे। मामा ने इसी वाक्य का अवयव किया जिसके अर्थ का अनर्थ कर दिया। रात में 9 बज गए। कुसुम देख रही है कि चूल्हा गर्म है, मसाले का सुगंध नाक में आ रही थी, बघार की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, लेकिन बड़ी देर तक कोई उसके बच्चे को ना बुलाने आया। तो वह बैन करके रोने लगी। उससे मालूम हो गया कि घर वालों के साथ छोड़ दिया। अब मैं अनाथ हूँ, संसार में कोई नहीं मेरा है। दोनों बच्चे रोते रोते सो गए। उन्हीं के पैताने वह भी पड़ी रही। भगवान, ये 2 बच्चे पास फूटी कौड़ी नहीं, घर में आदमियों का यह हाल, यह नाव कैसे पार लगेगी। महिर अली भोजन करने बैठे तो मामा ने पूछा, भाभी ने भी कुछ बाजार से मंगवाया है या नहीं। जैनब, मामा से मंगवाएगी तो पर्दा ना खुल जाएगा। खुदा से फर्ज में साबिल सयाना हुआ, गुपचुप सौदे वही लाता है, और इतना घाक है कि लाख फुसलाओ पर मुंह नहीं खोलता। महिर, पूछ लेना, ऐसा ना हो कि हम लोग खाकर सोएं, वह बेचारी रोजे में रह जाए। जैनब, ऐसे अनिली नहीं है कि हम जैसों को चरा लाए। हाँ, पूछना मेरा फ़र्ज है, पूछ लूँगी। रकिया सालन की रोटी किस मुंह में खाएगी, उन्हें तो जर्दा सीलमाम चाहिए। दूसरे दिन सवेरे दोनों बच्चे बावर्ची खाने में गए तो जैनब ने ऐसी कड़ी निगाहों से देखा कि दोनों रोते हुए लौट आए। अब कुसुम से ना रहा गया। वह झुझलाकर उठी और बावर्ची खाने में जाकर मामा से बोली, तूने बच्चों को खाना क्यों नहीं दिया रे? क्या इतनी जल्दी काया पलट हो गई? इसी घर के पीछे हम मिट्टी में मिल गए और मेरे लड़के तड़पे, किसी को दर्द न आए। मामा ने कहा, तो आप मुझसे क्या बिगड़ती हैं? मैं कौन होती हूँ? जैसे हुक्म पाती हूँ वैसी करती हूँ। जैनब अपने कमरे से बोली, तुम मिट्टी में मिल गई तो यहाँ किसके घर भर लिया? कल तक कुछ नाता निभा जाता था, वह भी तुमने तोड़ दिया। बनिए के यहाँ से कर्ज जींस आई तो मुंह में दाना गया। 100 कोस से लड़का आया, तुमने बात तक ना पूछी। तुम्हारी नेकी कहाँ गए। आज से कुसुम की रोटियां के लाले पड़ गए। महिर अली कभी दोनों भाई को लेकर नान भाई के दुकान में भोजन कराते, कभी ऐसे इष्ट मिस्त्रा के मेहमान हो जाते। जैनब और रकिया के लिए मामा चुपके अपने घर से खाना बना लाती। घर में चूल्हा न जलता। नसीबा और सही प्राप्तकाल घर से निकल जाते। कोई कुछ दे देता तो खा लेते। जैनब और रकिया की सूरत से ऐसे डरते थे जैसे चूहा बिल्ली से। महिर के पास भी ना जाते। बच्चे शत्रु और मित्रता को खूब पहचानते थे। अब ये प्यार के भूखे नहीं, दया के भूखे थे।
रही कुसुम अपने गम से काफ़ी था। उसको सीना पिरोना जानती थी। चाहती तो सिलाई करके अपना निवरा कर लेती, पर जलन के मारे कुछ ना करती थी। वह महिर के मुंह में काली लगाना चाहती थी कि दुनिया मेरी दशा को देखे और इन पर थूके। पर उसे तहीर अली पर भी क्रोध आता था। तुम इसी लायक थे, जेल में पड़े पड़े चक्की पीसो, अब आंखें खुलेगी। तुम्हें दुनिया में हंसाने की फिक्र थी, अब दुनिया किसी पर नहीं हंसती। लोग मज़े से मीठे लुप्ते उड़ाते और मीठे नींद सोते हैं, किसी की भी तो नहीं देखते। झूठ भी इस मतलब के बंदों का फजीदत करे। किसी को गरज नहीं है कि क्या पड़ी है कि किसी पर हंसे। लोग समझते होंगे ऐसे कम समझो, लाज पर मरने वालों को यही सजा है। इस बात ही 1 महीना गुजर गया। एक दिन सुभागी कुसुम के यहाँ साग भाजी लेकर आई। वह अब यही काम करती थी। कुसुम की सूरत देखी तो बोली, बहू जी तुम तो पहचानती ही नहीं जाती, क्या कुड़ कर जान दे देगी। विपत तो पड़ गई है, कुड़ने से क्या होगा। मसल है आंधी आए बैठ गंवाए। तुम ना रहोगी तो बच्चों को कौन पालेगा। दुनिया कितनी जल्दी अंधी हो जाती है। बेचारे खां साहब इन्हीं लोगों के लिए मरते थे, अब कोई बात भी नहीं पूछता। घर घर यही चर्चा हो रही है कि इन लोगों ने ऐसा ना करना चाहिए, भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। कुसुम अब तो भाड़ लिपकर हाथ काला हो गया। सुबह की बहू कोई मुंह पर ना कहे, लेकिन सब धूती धूती कहते हैं। बेचारे नन्हे नन्हे बालक मारे फिरते हैं, देखकर कलेजा फट जाता है। कल तो चौधरी के महिर मियाँ ने खूब आड़े हाथों लिया था। कुसुम को इन बातों को बड़ा तस्कीर हुआ। दुनिया इन लोगों को थूकती तो है, इनकी निंदा तो करती है, पर बेहाइयों की लाज ही ना हो तो क्या करे। बोली किस बात पर। सुभागी कुछ जवाब न दे पाई थी कि बाहर से चौधरी ने पुकारा। सुभागी ने जाकर पूछा, क्या कहते हो। चौधरी, बहू जी से कुछ कहना है, जरा पर्दे की आड़ में खड़े हो जाए। दोपहर के समय था, घर में सन्नाटा छाया हुआ था। जेनम और रकिया किसी ओरिया के मजार पर सिरनी चढ़ाने गई थी। कुसुम पर्दे की आड़ में आकर खड़ी हो गई। चौधरी, बहू जी कई दिनों से आना चाहता था, पर मौका ना मिलता था। जब आता तो महिर मियाँ को बैठे देखकर लौट जाता। कल महिर मियाँ मुझसे कहने लगे, तुमने भैया को मदद के लिए जो रुपये जमा किए थे वह मुझे दे दो, भाभी ने मांगे हैं। मैंने कहा, जब तक बहू जी से खुद ना पूछ लूँगा आपको ना दूँगा। इस पर बहुत बिगड़े, कच्ची पक्की मुँह से निकालने लगे। समझ लूँगा, बड़े घर भिजवा दूँगा। मैंने कहा, जाइए समझ लीजिए। तो अब आपका क्या हुक्म है। ये सब रुपये अभी मेरे पास रखे हुए हैं, आपको दे दूँ ना। मुझे तो आज मालूम हुआ कि वे लोग आपके साथ दगा कर गए। कुसुम ने कहा, खुदा तुम्हें इसी नेकी के सबक देगा, मगर ये रुपये जिनके हो उन्हें लौटा दो, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। चौधरी, कोई ना लौटाएगा। कुसुम, तो तुम ही अपने पास रखो। चौधरी, आप लेते क्यों नहीं, हम कोई औसन थोड़े ही जानते हैं। खां साहब की बदौलत बहुत कुछ कमाया है। दूसरा मुंशी होता तो हजारों रुपये नज़र ले लेता। यह उन्हीं का नज़र समझी जाए। चौधरी ने बहुत आग्रह किया, पर कुसुम ने रुपए ना लिए। वह महिर अली को दिखावा चाहती थी कि जिन रुपयों के लिए तुम कुत्तों की भांति लपकते थे, उन्हीं रुपयों में मैंने पैरों से ठुकरा दिया। मैं लाख गई गुजरी हूँ, फिर भी मुझसे कुछ गैरत बाकी है। तुम मर्द होकर बेहाई पर कमर बांधे हुए हो। चौधरी यहाँ से चला तो सुभागी से बोला, यही बड़े आदमियों की बातें हैं, चाहे टुकड़े टुकड़े उड़ जाए, मुर्दा किसी के सामने हाथ ना पसारेगा। ऐसा ना होता तो छोटे बड़े में फर्क ही क्या रहता। धान की बड़ाई नहीं होती, धर्म से होता है। इन रुपयों को लौटाकर कुसुम का मस्तक गर्व से उन्नत हो गया। आज उसे पहली बार तहीर अली पर अभिमान हुआ। यह इज्जत है कि पीठ पीछे दुनिया बड़ाई करती रहे, उस बेइज्जती से तो मर जाना ही अच्छा है कि छोटे छोटे आदमी मुंह पर लताड़ सुनाए। कोई लाख उनके एहसान को मिटाए, पर दुनिया तो इंसाफ करती है। रोज ही तो अमले साजा पाते रहते हैं, कोई तो उनके बाल बच्चे को नहीं पूछता, बल्कि उल्टे और लोग ताने देते हैं। आज उनकी नेकनामी ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया।
सुभागी ने कहा, बहू जी बहुत औरतें देखी, लेकिन तुम जैसे धीरज वाली बिरली ने ही नहीं कोई नहीं। भगवान तुम्हारा संकट हरे। वह चलने लगी तो कोई अमरूद बच्चे के लिए रख दिए। कुसुम ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सुभागी मुस्कुराकर चली गई। इसी के साथ हमारा 36 चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग 37 चैप्टर में प्रवेश करेंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग 37 चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु सेवक ने बड़े उत्साही आदमी थे। उनके हाथ में सेवक दल की एक नई सजीवता का संचार हुआ। संख्या दिन पर दिन बढ़ने लगी। जो लोग शिथिल और उदासीन रहा करते थे फिर नए जोश से काम करने लगे। प्रभु सेवक की सजनता और सहृदयता सभी को मोहित कर लेती थी। इसके साथ अब उनके चरित्र का विवाह कर्तव्यनिष्ठ दिखाई देती थी, जिनकी उन्हें स्वयं आशा न थी। सेवक दल के प्राय सभी लोग शिक्षित थे, सभी विचारशील। वे कार्य को अग्रसर करने के लिए किसी नए विधान की आयोजना करना चाहते थे। वह अशिक्षित सिपाहियों की सेना न थी जो नायक की आज्ञा को तोलती है, तर्क वितर्क करती है और जब तक कायर न हो जाए उन्हें मानने को तैयार नहीं होती। प्रभु सेवक ने बड़ी बुद्धिमानता से इस दुस्तर कार्य को निभाना शुरू किया। अब तक इस संध्या का कार्य क्षेत्र सामाजिक था। मेलों ठेलों की यात्राएं की सहायता, बाढ़ बूढ़े के में पीड़ितों का उद्धार, सूखे झूरे में विपत्ति के मारे हुआ का कष्ट निवारण, यही उनके मुख्य विषय थे। प्रभु सेवक ने इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत कर दिए, इनको राजनीतिक रूप दे दिया। तथापि उन्होंने कई नया प्रस्ताव न किया, किसी परिवर्तन का चर्चा तक न की, पर धीरे धीरे उनके असर से नए भाव का संचार होने लगा। प्रभु सेवक बहुत सहृदय आदमी थे, पर किसी को गरीबों पर अत्याचार करते देखकर उनकी सहृदयता हिंसात्मक हो जाती थी। किसी सिपाही को खसियारों का घास छीलते देखकर वह तुरंत खसियारों की ओर से दौड़ने लड़ने पर तैयार हो जाते थे। देवी का घातों की जनता की रक्षा करना उन्हें निरर्थक सा जान पड़ता था। सब लोग के अत्याचारों पर ही उन खास निगरानी रखती थी। रिश्वतखोर कर्मचारियों पर, जालिम जमींदारों पर, स्वार्थी अधिकारियों पर वह सदैव ताक लगाए रहते थे। इनका फल यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में इस संध्या का थाक बैठ गई। उनका दफ्तर निर्बलों और दुखित जनों का आश्रय बन गया। प्रभु सेवक निर्बलों का प्रतिकार के लिए उत्तेजित करते रहते थे। उनका कथन था कि जब तक जनता स्वयं अपनी रक्षा करना ना सीखेगी, ईश्वर भी उन्हें अत्याचार से नहीं बचा सकता। हम सबसे पहले आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। हम कायर और दब्बू हो गए हैं। हम अभिमान और हानि चुपके से सह लेते हैं। ऐसे प्राणियों को तो स्वर्ग में भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। जरूरत है कि हम निर्भीक और साहसी बने, संकटों का सामना करें, मरना सीखें। जब तक हमें मरना ना आएगा, जीना भी ना आएगा। प्रभु सेवक के लिए तीनों की रक्षा करते हुए गोली का निशाना बन जाना इससे कहीं आसान था कि वह किसी रोगी के सिरहाने बैठे पंखा झले या अकाल पीड़ितों को अन्य और दबे बांटता फिरे। उसके सहयोगियों को इस असामयिक सेवा का अधिक उत्साह था। कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ जाना चाहते थे। उनका विचार था कि प्रजा असंतोष उत्पन्न करना भी सेवकों का मुख्य कर्तव्य है। इंद्रदत्ता इस संप्रदाय का अगुवा था और उसे शांत करने में प्रभु सेवक को बड़ी चतुराई से काम लेना पड़ता था। लेकिन ज्यों ज्यों सेवकों की कीर्ति फैलने लगी, उन पर अधिकारियों का संदेह भी बढ़ने लगा। अब कुंवर साहब डरे कि कहीं सरकार इस संस्था में दमन न कर दे। कुछ दिनों में यह अफवाह भी गर्म हुई कि अधिकारियों वर्ग की कुंवर साहब का रियासत जब्त करने का विचार किया जा रहा है। कुंवर साहब निर्भीक पुरुष थे, पर वह अफवाह सुनकर उसका आसन पर डोल गया। वह ऐश्वर्य का सुख नहीं भोगना चाहते थे, लेकिन ऐश्वर्य की ममता का त्याग न करना चाहते थे। उनको परोपकार में उससे कहीं अधिक आनंद आता था जितना भोग विलास में परोपकार का संबंध था।
गौरव था वह सम्मान न था, वह जीने में मजा ही क्या रहेगा। जो प्रभु सेवक को बार बार समझाते, भाई जरा समझ बूझकर काम करो, अधिकारियों से बचकर चलो, ऐसे काम करो ही क्यों जिससे अधिकारियों को तुम्हारे ऊपर संदेह हो। तुम्हारे लिए परोपकार का क्षेत्र क्या है, क्या कम है कि राजनीतिक के झगड़े में पड़ो। लेकिन प्रभु सेवक उसके परामर्श का जरा भी परवाह न करते, धमकी देते, इस्तीफा दे दूंगा। हमें अधिकारियों से क्या परवाह, वे जो चाहते थे करते थे, हमसे कुछ नहीं पूछते, फिर हम क्यों उनका रुख देखकर काम करें। हम अपने निश्चित मार्ग से विचलित ना होंगे, अधिकारियों की जो इच्छा हो करे। आत्मसम्मान खोकर संस्था को जीवित ही रखा तो क्या उनका रुख देकर काम करने का आशय ही तो यही है कि हम खाएं, मुकदमे लड़ें, एक दूसरे को भूरा चेतें और पड़े पड़े सोएं। हमारे और शासकों का उद्देश्य से परस्पर विद्रोह है। जहाँ हमारी हित है वहीं हमारी उनकी शंका है, और ऐसी दशा में उनका संचय स्वाभाविक है। अगर हम लोग इस भांति डरते रहेंगे तो हमारा होना ना होना दोनों बराबर है। एक दिन दोनों आदमियों ने वाद विवाद की नौबत आ गई। बंदोबस्त के अफसरों ने किसी प्रांत की भूमि कर की मनमानी वृद्धि कर दी थी। कौंसिलों, समाचार पत्रों और राजनीतिक सभाओं में इस वृद्धि का विरोध किया जा रहा था, पर कर विभाग में कुछ असर न होता था। प्रभु सेवक की राय थी, हमें जाकर आसामियों से कहना चाहिए कि साल भर तक जमीन पड़ी रहने दे। कुंवर साहब कहते थे, यह तो खुल्लम खुल्ला अधिकारियों का रार मोड़ लेना है। प्रभु सेवक, अगर आप इतने डर रहे हैं तो उचित है कि आप इस संस्था को उसके हाल पर छोड़ दे। आप दो नौकाओं पर बैठकर नदी पार करना चाहते हैं, यह असंभव है। मुझे राइसों पर पहले ही विश्वास न था और अब निराश सी हो गई। कुंवर, तुम मेरी गिनती राइसों से क्यों करते हो, जब तुम्हें मालूम है कि मुझे रियासत की परवाह नहीं, लेकिन कोई काम धाम के बगैर तो नहीं चल सकता। मैं नहीं चाहता कि अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं की भांति इस संस्था को भी धनाभाव के कारण हम टूटते हैं देखें। प्रभु सेवक, मैं बड़ी से बड़ी जायदाद को भी सिद्धांत के लिए वरदान कर देने में दरेग ना करूँगा। कुंवर, मैं भी ना करता यदि जायदाद मेरी होती, लेकिन यह जायदाद मेरे वासिपों की है और मुझे कोई अधिकार नहीं है कि उनकी इच्छा के बगैर उनकी जायदाद की उत्तर क्रिया कर दूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कर्मों का फल मेरी संतान को भोगना पड़े। प्रभु सेवक, यह राइसों की पुरानी दलील है। वे अपने वैभव भक्ति को इसी पर्दे की आड़ में छिपाया करते हैं। अगर आपको भय है कि हमारे कामों से आपकी जायदाद की हानि पहुंचेगी तो बेहतर है कि आप संध्या से अलग हो जाएं। कुंवर साहब को चिंतित स्वर में कहा, प्रभु, तुम्हें मालूम नहीं है कि संध्या का जड़ अभी कितनी कमजोर है। मुझे भय है कि इस अधिकारियों को तीव्र दृष्टि से एक क्षण सहन नहीं कर सकती। मेरा और तुम्हारा उद्देश्य एक ही है। मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो, लेकिन मैं बूढ़ा हूँ, मंद गति से चलना जानता हूँ। तुम जवान हो, दौड़ना चाहते हो। मैं भी शासकों की कृपा पात्र नहीं बनाना चाहता। मैं बहुत पहले निश्चय कर चुका हूँ कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। अपनी सहायता से आशा रखना व्यर्थ है, किंतु कम से कम हमारी संस्था को जीवित तो रखना चाहिए। मैं इसी अधिकारियों के संदेह की भेंट करके उनका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता। प्रभु सेवक ने कुछ उत्तर न दिया। बात बढ़ जाने का भय था। मन में निश्चय किया कि अगर कुंवर साहब से ज़्यादा चीचपट की तो उन्हें इस संस्था से अलग कर देंगे। धान का प्रश्न इतना जटिल नहीं था कि संस्था का मर्म स्थल पर आघात किया जाए। इंद्रदत्ता ने यही सलाह दी, कुंवर साहब को पृथक कर देना चाहिए। हम औषधियाँ बांटने और अकाल पीड़ित प्रांतों में मवेशियों को चारा ढोने के लिए नहीं है वह भी हमारा काम, इससे हमें इनकार नहीं। लेकिन मैं उसे इतना गुरु नहीं समझता। वह बिंदवश का समय है, निर्माण का समय तो पीछे आएगा। प्लेग, तुस्ट्रीम में बाढ़ से दुनिया कभी वीरान नहीं हुई और ना होगी। क्रमशः यहाँ तक नौबत आ पहुँची कि अब कितनी ही महत्व की बातें में ये आदमी
कुंवर साहब के परामर्श तक न लेते, बैठकर आपस में ही निश्चय कर लेते। चारों तरफ से अत्याचारों का विक्रांत नृत्य दफ्तर में आते रहते थे। कहीं कहीं तो लोग इस संस्था का सहायता प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी रकमें देने को तैयार हो जाते थे। इससे यह विश्वास होता चाहता था कि संस्था पैरों पर खड़ी हो सकती है, उसे किसी अस्थायी कोष की आवश्यकता नहीं। यदि उत्साहिकता कार्यकर्ता हो तो किसी धनाभाव नहीं हो सकता। जय जय यह बातचीत होती गई। कुंवर साहब का आधिपत्य लोगों का अप्रिय प्रतीत होता जाता था। प्रभु सेवक की रचनाएं इन दिनों क्रांतिकारी भाव से परिपूर्ण होती थी। राष्ट्रीयता, दृढ़ संघर्ष का भाव प्रत्येक क्षण से टपकते थे। उनके नौका नाम के एक ऐसी कविता लिखी जिसके कविता सागर का अनुपम रत्न कहना अनुचित न होगा। लोग पढ़ते थे और सिर ढूंढते थे। पहले ही पद में यात्री ने पूछा था, क्यों माझी, नौका डूबेगी या पार लगेगी? माझी ने उत्तर दिया, नौका डूबेगी, क्योंकि मन में यह शंका इसी कारण हुई है। कोई ऐसी सभा सम्मेलन प्रसिद्ध न था जहाँ यह कविता ना पढ़ी गई हो। साहित्य जगत में हलचल सी मच गई। सेवक दल पर प्रभु सेवक का प्रभुत्व दिन पर दिन बढ़ता गया। प्राय सभी सदस्यों को अब उन पर श्रद्धा हो गई थी। सभी प्राणपण से उनके आदेशों पर चलने को तैयार रहते थे। सब के सब एक रंग में रंगे हुए थे। राष्ट्रिकता के मंद में चूर, ना धन की चिंता, ना घर बार की फिक्र। रूखा सूखा खाने वाला, मोटा पहनने वाला जमीन पर सोकर रात काट देते थे। घर की जरूरत न थी। कभी कभी वृक्ष के नीचे पड़े रहते, कभी किसी झोपड़े में। हाँ, उनके हृदय में उच्च और पवित्र देशोपासना हिलोरे ले रही थी। समस्त देश में संस्था की सुव्यवस्था की चर्चा हो रही थी। प्रभु सेवक देश के सर्व सम्मानित, सर्वजन प्रिय नेताओं में थे। उनकी अल्पावस्था में यह कृति लोगों को आश्चर्य होता था। अलग जगह जगह के राष्ट्रीय सभाओं ने उन्हें आमंत्रित करना शुरू किया। जहाँ जाते लोग उसका भाषण सुनकर मुग्ध हो जाते थे। पूना के राष्ट्रीय सभा का उत्सव था। प्रभु सेवक को निमंत्रण मिला। तुरंत इंद्रदत्ता ने अपना कार्यभार सौंपा और दक्षिण का प्रवेश में भ्रमण करने का इरादा करने चले। पूना में उनका स्वागत का खूब तैयारी होने की गई थी। यह नगर सेवक दल की एक केंद्र भी था और यहाँ के नायक एक बड़े जीवट का आदमी था, जिनके ब्लिकन की इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की थी और 3 वर्ष के लिए इस दल में सम्मिलित हो गया था। उसका नगर में बड़ा प्रभाव था। वह अपने दल के सदस्यों के लिए स्टेशन पर खड़ा था। प्रभु सेवकों का हृदय यह समारोह देखकर पुलकित हो गया। उनके मन में कहा, यह मेरे नेतृत्व का प्रभाव है। यह उत्साह और निर्भीकता का यह जागृति इसमें कहाँ थी? मैंने इनका संचार किया। अब आशा होती है कि जिंदा हो रहा तो कुछ न कुछ कर दिखाऊंगा। हाँ, अभिमान। संध्या समय विशाल पंडाल में जब वो मंच पर खड़े हुए तो कई हजार श्रोताओं को अपनी और श्रद्धापूर्ण नेत्रों से ताकते देखकर उनका हृदय पुलकित हो उठा। गैलरी में यूरोपियन महिलाओं की उपस्थिति थी। प्रांत में गवर्नर महोदय भी आए हुए थे, जिनकी कलम में वह जादू थी, जिनकी वाणी में कुछ चमत्कार न था। यह सब यही देखना चाहते थे। प्रभु सेवक का व्याख्यान शुरू हुआ। किसी ने उनका परिचय कराने की जरूरत न थी। राजनीतिक की दार्शनिक मीमांसा करने लगे। राजनीतिक क्या है, उनकी आवश्यकता क्यों है, उन्हें पालन का क्या विधान है, किन दिशाओं में उनकी आवाज़ करना प्रजा को धर्म हो जाता है, उनका गुण दोष क्या है। उन्होंने बड़ी विद्वता और अत्यंत निर्भीकता के साथ इन प्रश्नों का व्याख्या की। ऐसे जटिल और गहन विषय का अगर कोई सरल, बोधगम्य और मनोरंजन बना सकता था तो वह प्रभु सेवक थे। लेकिन राजनीतिक भी संसार में उन महत्वपूर्ण वस्तुओं में है जो विश्लेषण और विवेचना का आँच नहीं रह सकती। जिनका विवेचन उनके लिए घातक है, उन पर अज्ञान का पर्दा रहना ही अच्छा है। प्रभु सेवक ने पर्दा उठा दिया। सेनाओं की कतारें आंखों का दृश्य हो गई।
न्यायालय में विशाल भवन जमीन पर गिर पड़े। प्रभुत्व और ऐश्वर्य का चीट मिटाने लगे। सामने मोटे और उज्जवल अक्षरों में लिखा था, सर्वोत्तम राजनीतिक अंत है। लेकिन ज्यों ही उनके मुख से ये शब्द निकले, हमारा देश राजनीतिक शून्य है, परामर्शता और आज्ञाकारिता का सीमाओं में अंतर है, त्यों ही सामने से पिस्तौल छुटाने की आवाज़ आई और गोली प्रभु सेवक के कान के पास से निकलकर पीछे की ओर दीवार में लगी। रात का समय था, कुछ पता न चला किसके यह आघात किया। संदेह हुआ किसी यूरोपियन का शरारत है और गैलरियों की ओर दौड़े। सहसा प्रभु सेवक ने उस स्वर्ग में कहा, मैं उस प्राणी को क्षमा करता हूँ जिसने मुझ पर आघात किया है। उसका जी चाहे तो वह फिर मुझ पर निशाना मार सकता है। मेरा पक्ष लेकर किसी को इसका प्रतिकार करने का अधिकार नहीं है। मैं आपको विचारों में प्रचार करने आया हूँ, आघातों का प्रत्याघात करने नहीं। एक ओर से आवाज़ आई, यह राजनीति की आवश्यकता का उज्जवल प्रमाण है। सभा उठ गई। यूरोपियन लोग पीछे के द्वार से निकल गए। बाहर सशस्त्र पुलिस आ पहुंची थी। दूसरे दिन संध्या को प्रभु सेवक के नाम तार आया। सेवक को दल की प्रबंधकारिणी समिति करके व्याख्यान का मापा करती है और अनुरोध करती है कि आप लौट आएं, वरना यह आपको व्याख्यानों का उत्तरदायित्व तो ना होगी। प्रभु सेवक ने तार को कागज को फाड़ फाड़ टुकड़े कर डाला और उनके पैरों से कुचलते हुए आप बोले, धूत काया रंगा हुआ सियार। राष्ट्रिकता का दम कब भरता है, जाति की सेवा करेगा। एक व्याख्यान की काया पलट कर दी थी। उंगली में लहू लगाकर शहीदों का नाम लिखाना चाहता था। जाति सेवा को बच्चों का खेल समझ रखा है। यह बच्चों का खेल नहीं है। सांप के मुंह में उंगली डालना है, शेर से पंजा लेना है। यदि अपने प्राण की अपनी संपत्ति इतनी प्यारी है तो यहाँ स्वांग क्यों भरते हो? जाओ, तुम जैसे देशभक्तों के बगैर देश की कोई हानि नहीं। उन्होंने उसी वक्त तार में जवाब दिया, मैं प्रबंधकारिणी समिति के अधीन रहना अपने लिए अपमानजनक समझता हूँ। मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। आधे घंटे बाद दूसरा पत्र आया। उस पत्र पर सरकार की मोहर थी। माय डियर सेवक, मैं नहीं कर सकता कि कल आपका व्याख्यान सुनकर मुझे कितना लाभ और आनंद प्राप्त हुआ। मैं यह अनुयुक्ति का भाव से नहीं कहता कि राजनीति का ऐसी दुर्दतापूर्ण और तत्विंध मीमांसा आज तक मैंने कहीं नहीं सुनी थी। नियमों में मेरी जबान बंद कर रखी थी, लेकिन मैं आपके भाव और विचारों का आदर करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिन चल आए जब हम राजनीति का मर्म समझे और उसके सर्वोच्च सिद्धांतों का पालन कर सके। केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसे आपकी अस्पष्ट बात असहृदय हुई और मुझे बड़े दुख और लज्जा के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि वह व्यक्ति यूरोपियन है। मैं यूरोपियन समाज की ओर से इस कायरतापूर्ण और अमानुषिक आघात पर शोक और घृणा प्रकट करता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समस्त यूरोपियन समाज को अपने हृदय सहानुभूति है। यदि मैं उन पर नर पिशाच का पता लगाने में सफल हुआ, उनका कल से पता नहीं है, तो आपको इनकी सूचना देने की मुझसे अधिक आनंद और किसी को ना होगी। आपका एस विलंस। प्रभु सेवक ने इस पत्र को दोबारा पढ़ा। उसके हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। बड़ी सावधानी से उनका अपने संदूक में रख दिया। कोई और वहाँ होता तो जरूर पढ़कर सुनाते। वह गर्वोन्नत होकर कमरे में टहलने लगे। यह है जीवितियों का उद्धारता, विशाल हृदयता, गुणगुणता। उन्होंने स्वाधीनता का आनंद उठाया है, स्वाधीनता के लिए बलिदान किए हैं और उनका महत्व जानते हैं। जिनका समस्त जीवन खुशामद और मोक्षापेक्षा से गुजरा हो, वह स्वाधीनता का महत्व क्या समझ सकता है। मरने के दिन सिर पर आ जाते हैं तो हम कितने ईश्वर भक्त बन जाते हैं। भरत सिंह भी उसी तरफ गए होते तो आज राम नाम के जाप करते होते। यह तो विनय का इधर फेर लिया, यह उन्हीं का प्रभाव था। विनय, इस अवसर पर तुम्हें ज़रूरत है, बड़ी ज़रूरत है। तुम कहाँ हो? आकर देखो तुम्हारी बोई हुई खेती का क्या हाल है। उसके रक्षक उसके भक्षक बन रहे हैं। इसी के साथ हमारा
37 चैप्टर भी समाप्त होता है। अब हम लोग अगले एपिसोड में 38 चैप्टर कवर करेंगे। आई होप दोस्तों यह एपिसोड भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारे वाचन में कहाँ त्रुटि है। इसी के साथ लेते हैं हम आप लोगों से विदा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। यदि आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो फिर से कह रही हूँ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।